साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, विगत दिनों से मैं आपको ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं और पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में कुछ जानकारी खास दी थी। आज भी कुछ जानकारी दे रहा हूं जो कि मुख्य हैं। फालतू मैंने आपको एक भी जानकारी देने की नहीं की। तो देखिए मुख्य क्या और हैं राशियों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल बतलाया था, राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व और जल तत्व। तो इसमें कौन कौन सी राशियों में आपस में मित्रता होती है और कौन कौन सी राशियों में आपस में शत्रुता होती है, यानी कि बनती नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर दोनों राशियों में मेल नहीं खाता है तो इसका मतलब राशियों में तत्वों में शत्रुता है, इसलिए मेल नहीं खाता है। और जिसमें मित्रता होती है तत्वों में, वो चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, या कोई भी संबंध हो, मित्र भाव हो, कोई भी हो, रिश्तेदारी हो, उनमें आपस में मेल खाएगा। और अगर शत्रु तत्व हैं तो उनमें आपस में मेल नहीं रहेगा, मन मुटाव रहेगा। तो देखिए मित्र राशियां और शत्रु राशियां कौन कौन सी आपस में होती हैं। जैसे जल तत्व की कोई राशि है, उसमें जो 4 राशियां हैं उनमें आपस में मेल रहेगा। और जल तत्व की राशियां या वायु तत्व की राशियां जो 4 हैं उसमें आपस में मेल रहेगा, जो 4 राशियां हैं। इसके अलावा देखिए मित्र राशियां अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये अग्नि तत्व की 4 राशियां और वायु तत्व की 4 राशियां आपस में होती हैं, तो ये मित्र भाव होता है इनमें आपस में। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व और जल तत्व होता है, तो उनमें भी मित्रता होती है। पृथ्वी तत्व की 4 राशियां और जल तत्व की 4 राशियों में आपस में मेल होता है। और शत्रुता कैसे होती है, देखिए अग्नि तत्व की राशियों का पृथ्वी तत्व और जल तत्व की राशियों से शत्रुता हमेशा बनी रहती है, आपस में मेल नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से वायु तत्व की जो राशियां होती हैं उनकी पृथ्वी तत्व का और जल तत्व से मेल नहीं खाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, काय कलेश बनी रहती है, जो भी हो पति पत्नी वगैरह। इसमें देखिए राशियों में ये जानकारी आपको विशेष रूप से दी गई है। इसके अलावा देखिए राशियों में एक होता है दिन बली और एक होता है रात्रि बली। अगर रात्रि में कोई राशि पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है और इस ज्योतिष के अनुसार में वो रात्रि बली है, तो वो विशेष रूप से उसमें गुण आ जाएंगे अधिक। और अगर दिन बली है और दिन में उसका जन्म होता है तो उसमें विशेष रूप से उस राशि के गुण विद्यमान हो जाएंगे। राशियों के गुण के बारे में मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। पहले तो आप देख लीजिएगा दिन बली और रात्रि बली कौन कौन सी राशियां होती हैं। ये रात्रि बली है 1, 2, 3, 4, 9 और 10, ये राशियां होती हैं रात्रि बली, अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, ये राशियां होती हैं रात्रि बली। अगर इनका जन्म रात्रि में होता है तो विशेष रूप से ये प्रभावकारी होती हैं और बलवान भी होती हैं। और अगर इनका दिन में जन्म होता है तो कम असर होता है, कम गुण मिलते हैं। इसी प्रकार से दिन बली राशियां जो होती हैं 5, 6, 7, 8, 11 और 12, अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ और मीन, ये दिन बली होती हैं। इनका जन्म अगर दिन में हो तो विशेष रूप से इनमें गुण पाया जाता है, बलवान होती हैं ये।
तो देखिए इन राशियों के बारे में मैंने आपको बतलाया। इसके बाद मैं आपको ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां देता हूं मुख्य रूप से, जो कि आपको रुचिकर होंगे और फायदेकारी होंगी और जल्दी याद हो जाएंगी। देखिए जैसे कि ग्रह होते हैं 7, लेकिन राहु केतु मिलाकर के 9 ग्रह माने गए हैं, जो कि छाया ग्रह होते हैं। तो देखिए एक होते हैं शुभ ग्रह और एक होते हैं अशुभ ग्रह और एक होते हैं क्रूर ग्रह। तो देखिए शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये होते हैं शुभ ग्रह होते हैं। और पाप ग्रह अर्थात अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु और केतु, ये होते हैं अशुभ ग्रह या पाप ग्रह मान लीजिए इनको। और क्रूर ग्रह एक होता है जो सूर्य होता है, वह क्रूर ग्रह होता है, ना वो पाप ग्रह होता है ना वो शुभ ग्रह होता है। इसके अलावा ग्रहों के लिंग के भेद होते हैं। जैसे आदमियों में लिंग में भेद होता है, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से ग्रहों में भी भेद होते हैं। तो देखिए ग्रहों में भेद कौन कौन से हैं, ये देखिए आप। एक होते हैं पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु। स्त्री ग्रह होते हैं चंद्र और शुक्र। और नपुंसक ग्रह होते हैं बुध और शनि। ये नपुंसक ग्रह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तीनों लिंगों के बारे में मैंने आपको बतलाया है। आगे डिटेल में और ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा मुख्य। इसके अलावा देखिए गुड हेल्थ के बारे में मैं आपको नेत्र के बारे में कल भी कुछ बतलाया था और आज भी जानकारी दे रहा हूँ। एक और उपाय है स्वस्थ आँख रखने का कि आप सुबह सुबह जो है मुँह में पानी भर लीजिएगा, खूब अच्छी तरीके से मुँह फूल जाए, दोनों गाल फूल जाएं। और इसके बाद आँख आप पूरी खोल करके उसमें शुद्ध पानी के छींटे मारिए कई बार। तो ये निरंतर क्रिया करते रहने से आँख साफ और सही बनी रहेंगी। और देखिए इसके अलावा अगर किसी की आँख में फूली आ गई है या आँख दुखती है या लाल हो गई है, अगर एक लाल आँख हो गई है, सीधे हो गई है लाल, या उल्टी तरफ की आँख लाल हो गई है, तो आप लाल मिर्च लीजिएगा और उसमें पानी डाल करके लुगदी बना लीजिएगा उसकी। और जिस साइड की आँख दुख रही हो या आ गई हो, उस तरफ के पैर के अंगूठे का नाखून के ऊपर उस मिर्च का लेप कर लीजिएगा। अगर दोनों ही आँखें आ रही हों तो दोनों ही पैर के अंगूठे के नाखूनों पर लेप करने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा देखिए आप सूती कपड़ा लीजिएगा और सूती कपड़े को सफ़ेद हो वो उसको हल्दी के पानी में, हल्दी घोलिए पानी में और उसमें उस कपड़े को डुबो करके रंग लीजिएगा और उसको हल्का सा निचोड़ करके जो आँख दुख रही हो उसमें आप उस कपड़े को बांध दीजिए या रख लीजिएगा, वो भी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा देखिए तीसरा एक उपाय और है। जैसे कि आप रुई लीजिएगा और रुई को दूध में डुबोइएगा, कच्चे दूध में, और थोड़ा सा निचोड़ करके उसको उस आँख के ऊपर रखिएगा, तो ये भी फ़ायदा करेगा नेत्र के लिए। तो देखिए नेत्र के लिए मैंने बतलाया, और भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। तब तक के लिए मैं इस वीडियो में आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।